देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि यदि पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस 6 और एक्स प्लस 1 तथा एक्स माइनस 2 पी एक्स के गुणनखंड हैं, तो एच और के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, पी एक्स बराबर दे दिया है कुछ ना कुछ, और गुणनखंड भी दे दिया है इसका कि गुणनखंड क्या क्या है, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2। लिखेंगे पी एक्स बराबर दिया है एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस 6, और इसका गुणनखंड क्या क्या दिया है, गुणनखंड बराबर दिया है एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2। गुणनखंड इतना दिया है तो पूछा है एच बराबर व्हाट, और एक और चीज पूछा है के का मान, यानी कि के बराबर। गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है, पी एक्स बराबर दिया है एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस 6। अब यहां पे गुणनखंड प्रमेय से होगा, गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से x प्लस 1 गुणनखंड है, गुणनखंड है पी एक्स का, x प्लस 1 गुणनखंड है पी एक्स का, तो इसीलिए p माइनस 1 बराबर क्या हो जाना चाहिए, 0, क्योंकि ये गुणनखंड है, ये है इसका, तो p माइनस 1 बराबर क्या होना चाहिए, 0। p माइनस 1 बराबर कितना होना चाहिए, 0। यहां पर px कितना दिया है, एक्स क्यूब के एक्स स्क्वायर एच एक्स प्लस 6 माइनस 1 रखते हैं, तब p माइनस 1 जब रखिएगा तो माइनस 1 का क्यूब प्लस के गुना माइनस 1 का स्क्वायर प्लस एच गुना माइनस 1 प्लस 6 होगा इतना। और जब गुणनखंड है तो P1 बराबर 0 हो जाएगा, 0 बराबर माइनस 1 का क्यों कीजिएगा, तो माइनस 1 स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा, के से गुना कीजिएगा कोई अंतर नहीं पड़ेगा, के माइनस एच प्लस 6, या 0 बराबर माइनस 6 प्लस 6, माइनस 1 प्लस 6 घटेगा, के माइनस एच, के माइनस एच, ये हो जाएगा प्लस 5, प्लस क्या हो जाएगा 5, इस एच को इधर लाइए तो ये हो जाएगा 0 प्लस एच बराबर के प्लस 5, या एच बराबर के प्लस 5। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, कितना मान लेते हैं, समीकरण 1। अब क्या करेंगे, एक और गुणनखंड है ना, लिखेंगे पुनः, अब की बार क्या गुणनखंड दिया है, x माइनस 2 गुणनखंड है, गुणनखंड है px का। फिर से अगर देखा जाएगा तो x माइनस 2 भी गुणनखंड है इस px का, तो इसीलिए गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से
P, अब बताइए x माइनस 2 है तो P2 बराबर 0 होना चाहिए ना। P2 बराबर क्या होना चाहिए? 0। अब क्या करेंगे? Px बराबर कितना दिया है बच्चों? Px बराबर दिया है एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस 6। अब यहां पे Px बराबर P2 रखेंगे ना। P2 बराबर 2 का क्यू प्लस के गुना 2 का स्क्वायर प्लस एच गुना 2 अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 6। फिर से इसका कैलकुलेशन करेंगे। अब P2 की जगह पे क्या रखेंगे? यहाँ पे 0। P2 की जगह पे 0 रखेंगे, क्यों? क्योंकि P2 बराबर 0 दिया है ना गुणनखंड में से। 2 का क्यों करेंगे तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8। इसका करेंगे तो 2 दूनी के 4 के प्लस 2h प्लस 6 या 8 6 14 0 बराबर 14 प्लस 4 के प्लस 2h या 0 माइनस 14 बराबर 4 के प्लस 2h या माइनस 14 बराबर 4 के प्लस 2h। अब यहां पे ध्यान से देखिए, हम h का वैल्यू कुछ निकाल के पहले से रखे हैं। कितना रखे हैं? k प्लस 5। तो यहां पर क्या करेंगे? इस h के जगह पर हम k प्लस 5 रख देंगे या माइनस 14 बराबर 4 के प्लस 2 गुना k प्लस क्या हो जाएगा यहां पे 5। ऐसा क्यों किए? देखो, 2 को अगर किसी समीकरण में चर आ जाए, h भी आ गया k भी आ गया, तो इसको ज्ञात करना असंभव है। अब इसको ज्ञात करने के लिए 2 को हमको समीकरण भी बनाना पड़ेगा। अगर 2 को चर आ रहा है तो इसको हल करने के लिए 2 को समीकरण, तो 2 को तो बनिए गया, एगो ये बना है, एगो नीचे ये बन गया। इसमें किया क्या जाता है? ये प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। 10th क्लास में पढ़ना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसमें रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का 3-4 को विधि पढ़ना है। विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ग्राफीय विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या किया जाता है जब 2 को चर आया है ना, एगो के आया है, एगो कुछ आया है इंच, तो इसमें किसी दूसरे द्वारा हटा दिया जाता है उसको। तो अब हम जब एच के जगह पे जब के रखेंगे तो हे जो के था ये जो क्या आ जाएगा एच के जगह यहाँ पे के। अब हल करना आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस 14 बराबर 4 के प्लस 2 के प्लस 5 दूनी के 10 माइनस 14 बराबर 4 2 6 के प्लस 10। ये जाके उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 14 अब माइनस 10 बराबर 6 के। माइनस 14 माइनस 10 बराबर 6 के या माइनस 24 बराबर 6 के। तो के बराबर हो जाएगा माइनस 24 बटा 6। 6 से कट जाएगा ये 4 बार में, के बराबर कितना आ जाएगा -4। के बराबर -4 आ गया तो एच बराबर हमारा है के प्लस 5, तो एच बराबर भी निकल जाएगा। लिखेंगे कैसे? समीकरण 1 में के का मान रखने पर, समीकरण 1 में के का मान रखने पर रखिए। समीकरण 1 क्या है? h बराबर के प्लस 5, के जगह पे कितना रख देंगे -4, तो h बराबर -4 प्लस 5, h बराबर हो जाएगा 1। हमको क्या निकालना था? h निकालना था और क्या निकालना था? के। तो h बराबर कितना आ गया 1 और के बराबर कितना आ गया -4। और यही क्या हो गया आपका आंसर। बोलिए कहां दिक्कत है? नेक्स्ट, बिल्कुल उसी के जैसा क्वेश्चन है। px बराबर दिया है x के पावर 4,
माइनस 5x³ प्लस 4x² प्लस ax प्लस b और x-1 x-2 px के गुणनखंड हैं, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। एकदम सेम टू सेम पहला क्वेश्चन पे है, सेम टू सेम उसी में भी px को दिया था, उसका गुणनखंड दिया था और उसमें h और k का वैल्यू पूछ रहा था। इसमें किसका वैल्यू पूछा है? a और b का। क्वेश्चन बिल्कुल ही सेम टू सेम है, बस अंक चेंज किया है बच्चों। अब अंक भी चेंज नहीं करेगा तो नया क्वेश्चन कैसे बनेगा? px बराबर क्या दिया है? px बराबर दिया है x के पावर 4 माइनस 5x³ प्लस 4x² प्लस ax प्लस b और इसका गुणनखंड क्या क्या दिया है? तो गुणनखंड दिया है प्यारे बच्चों x-1 कॉमा x-2। तो क्या पूछा है? a बराबर व्हाट और फिर क्या पूछा है? b बराबर व्हाट। इसमें जो a b दिया है उसी का वैल्यू पूछा है कि a क्या होगा b क्या होगा। हमारे पास पहले ही से गुणनखंड क्या क्या है? x-1 और x-2। लिखेंगे x-1 गुणनखंड है px का, x-1 गुणनखंड है px का। तो इसीलिए बताइए गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड प्रमेय से P1 बराबर क्या होना चाहिए? माइनस में है तो प्लस में होके आएगा ना। P1 बराबर क्या होना चाहिए बच्चों? 0। अब Px बराबर क्या दिया हुआ है? x के पावर 4 माइनस 5x³ प्लस 4x² प्लस ax प्लस b 1 रखेंगे तो P1 बराबर 1 के पावर 4 माइनस 4 गुना 1 का क्यूब प्लस 4 गुना 1 का स्क्वायर a गुना 1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे b, या P1 बराबर 1 माइनस 5 प्लस 4 प्लस a प्लस b। समझ में कैसे कैसे हुआ? एक का क्यों करेंगे? कौन 5 एक का स्क्वायर करेंगे 4 a प्लस b, या ओहो बबुआ P1 बराबर कितना दिया है? यही 0 रख देंगे ना। 0 बराबर ये देखिए 4 1 5 में से 5 गया, 0 प्लस a प्लस b, या a प्लस b बराबर कितना आ गया? इसको मान लीजिए समीकरण 1। ये समझ में आया कैसे हुआ? अब क्या करेंगे? फिर से एगो गुणनखंड कहीं दिया होगा, दिया है कहीं गुणनखंड, लिखेंगे x-2 गुणनखंड है px का। यह हुआ अपने दे रहा है कि हमरो भी आ रहा है। गुणनखंड है px का, x-2 गुणनखंड किसका है? px का। x-2 गुणनखंड है px का। तो अब बताइए p गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड प्रमेय से बताइए P2 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0। P2 बराबर क्या हो जाएगा? बनाइए अब। Px बराबर क्या दिया है बच्चों? x के पावर 4 माइनस 5x³ प्लस 4x² प्लस ax प्लस b दिया है ना। क्या निकालेंगे जहां हम? P2। तो P2 बराबर 2 के पावर 4 5 गुना 2q 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर a गुना 2 अब प्लस क्या हो जाएगा? हिजा b हो जाएगा इतना।
P2 बराबर क्या रख देंगे, 0 बराबर 2 के पावर 4 मतलब 16 और 2 के पावर 3 यानी कि 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 बचे 40 और 2 दूनी के 4, 4 चौके प्लस 2a प्लस b या 0 बराबर 16 16 है 32 32 ये माइनस 40 बराबर 2a प्लस 2a प्लस b या 0 बराबर -60 प्लस 2a प्लस b। अब देखिए ये b को नहीं छोड़ दीजिए, दोनों को इस तरफ लाइए, किसी एक को कमान निकालना है b में, b का चाहे a का, हम कह रहे हैं कि b को ये छोड़ दीजिए, प्लस में है ना, है दोनों को इस तरफ लाइए, तो ये हो जाएगा 0, ये माइनस में है इस तरफ आएगा तो प्लस में प्लस 60, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो 2a बराबर क्या हो जाएगा ये, या b बराबर आ जाएगा 8 माइनस 2a, 8 माइनस 2a, b बराबर कितना आ गया 8 माइनस। अब देखिए a प्लस b बराबर कितना है 0, a प्लस b बराबर कितना है 0, अब b बराबर कौन सी है 8 माइनस, क्या करेंगे समीकरण 1 में b का मान रखने पर, समीकरण 1 में b का मान रखने पर, समीकरण 1 में b का मान रखिए, यही ना समीकरण 1 है, तो यहां पर a प्लस b बराबर कितना है 0, इसमें b के जगह पे हम अब क्या रखने वाले हैं a प्लस 8 माइनस 2a बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे समझ में आया कैसे हुआ ये, हम b के जगह पे क्या रख दिए 8 माइनस 2a, a माइनस 2a, तो ये देखिए a माइनस 2a तो माइनस a हो जाएगा ये प्लस 8 बराबर क्या रह गया ये 0, या माइनस ए को इस तरफ लाइए चाहे 8 को इस तरफ लाइए, माइनस ए बराबर 0 माइनस 8 माइनस ए बराबर -8, माइनस से माइनस कट गया, ए बराबर कितना आ गया 8, ए बराबर कितना आ गया, बी बराबर निकाल लेंगे अब ए में से, हैं बी बराबर कितना दिया हुआ है, लिखेंगे बी बराबर दिया हुआ है 8 माइनस 2a, यानी कि b बराबर 8 माइनस 2 गुना 8, या b बराबर 8 माइनस 16, या b बराबर -8, इसीलिए a बराबर हो गया 8 और b बराबर हो गया -8, और यही क्या हो गया अब क्या आंसर बना लीजिए। बताना तो पड़ेगा ना बबुआ, डॉक्टर से कभी भी रोग नहीं छिपाना चाहिए, ठीक है, और हम आप लोगों के डॉक्टर ही हैं, दिमाग के डॉक्टर, जो बिना चीर फाड़ के इलाज करता है, वो डॉक्टर तो साफा दिमाग को खोल देता है ना, हम भी दिमाग को खोल देते हैं, लेकिन डॉक्टर चाकू से खोलता है। अब बोलो हम किसी का दिमाग खोलें, हम कानों खोलना सीख गए हैं चिल्ड्रन डे के दिन, एक लड़की कान खोली थी, एक लड़की का टीचर बनी थी, और एक गजब कान खोली, किसी का कान खोलना है नहीं ना, अरे एक झपड़ धराई वो, हम बाद में जाने कान वैसे खुलता है वो बोली कान खोल के, वो बोल रही ना कान खोल के सुन लो, तो कह रही है सर ये कान कैसे खुलता है, तो तोर कान नहीं खुला, तो ना तो नहीं आओ कानवा ऐठ के और घींच के एक झपड़ और बोल और खुलल बा के ना 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 सर जी खुल गल खुल गल, वाह जी। सेम क्वेश्चन है बबुआ, यहां पे थोड़ा सा ये कुछ दिया है क्या देख लीजिए तो, अरे आप किताब में देखो बहुपद क्या दिया है, बहुपद f(x) बराबर
एक्स क्यूब एच एक्स स्क्वायर 13, बोलो विजय 13 एक्स है खाली ना, तो ये अनरिया दिया है ना 13x अब प्लस के। इसका गुणनखंड क्या क्या दिया है बच्चों, गुणनखंड दिया है इसका, गुणनखंड दिया है x माइनस 1 और x प्लस 3। तो पूछा है h बराबर व्हाट, और क्या पूछा है k बराबर व्हाट, पूछा है कि h और k का वैल्यू क्या होगा। सेम क्वेश्चन है एकदम, लिखेंगे x माइनस 1 गुणनखंड है, गुणनखंड है एफ एक्स का, x माइनस 1 गुणनखंड है एफ एक्स का, तो इसीलिए गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से, इसीलिए गुणनखंड प्रमेय से एफ माइनस 1 की प्लस 1 होगा, हो प्लस 1 ना, F1 बराबर क्या होना चाहिए यहां पे 0, क्योंकि ये -1 गुणनखंड है ना इसका। अब क्या करेंगे, एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस एच एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस के। अब हम क्या करेंगे इसमें, F1 निकालेंगे ना, F1 बराबर 1 का क्यू 1 गुना 1 का स्क्वायर 13 गुना a का प्लस क्या हो जाएगा ये के। F1 बराबर क्या रख देंगे हिजा 0 बराबर 1 माइनस h माइनस 13 प्लस के, या 0 बराबर 13 माइनस 1 है ना, तो -13 प्लस 1 है, तो ये -h प्लस के -12 हो जाएगा। समझ में कैसे है, -h ऐसे रह गया, प्लस कैसे रह गया, 1 में से 13 गया, उल्टा घटेगा ना, 13 में से 1 में से 13 नहीं घटेगा, तो घटेगा तो माइनस में आएगा। अब बताओ इसमें किसको हम इधर करेंगे, h को, क्योंकि ये माइनस में है ना, तो ये 0 प्लस h बराबर के माइनस क्या बच जाएगा हिजा, या h बराबर के माइनस 12, इसको क्या मान लेंगे हम। अब ये आगे के लिए काम करेगा ये। अब यहां पर फिर से कुछ दिया है, अब की बार क्या लिखेंगे, एक और गुणनखंड है ना x प्लस 3 गुणनखंड है एफ एक्स का, x प्लस 3 गुणनखंड है एफ एक्स का, तो इसीलिए गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से f माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा यहां पे 0। अब एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एफ एक्स बराबर दिया है बच्चों एक्स क्यूब माइनस एच एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस के दिया है ना। f माइनस 3 निकालेंगे, f माइनस 3 बराबर -3 का क्यू माइनस h गुना -3 का स्क्वायर माइनस 13 गुना -3 प्लस के। f माइनस 3 0 हो जाएगा ही जा, अब -3 का क्यों करेंगे -27, ये माइनस, ये देखिए गुणा हो जाएगा 9, -9 में होगा माइनस माइनस प्लस 13 तिया 39 के होगा इतना। अब यहां पर कुछ कैलकुलेशन करने लगे है, इसमें नहीं है। अब तो हम क्या करेंगे, इसका मान उठा के उसमें रखेंगे, लिखेंगे हैं, अच्छा ये अलग से है ना, हाँ हाँ हाँ, तो ये हो जाएगा 13 तिया 39 अब प्लस के। अब h का मान उठा के इसमें रखेंगे,
लिखेंगे 0 बराबर -27 -9 इंटू क्या रखा जाएगा के -12 प्लस 39 और प्लस के। समझ में आया कैसे हुआ ये? बोलो। -27 और -9 के प्लस 12 नवा 108 प्लस 39 और प्लस के। अब यहां पे 0 बराबर देखिए तो क्या क्या जोड़ने लायक है 108 39 27 ये दोनों प्लस में है ये माइनस में है ना -27 और -9 के और प्लस के तो -8 क्या हो जाएगा ये अब प्लस 108 और प्लस 39 तो प्लस 147 होगा ये। अब ये 147 प्लस में या माइनस में तो 0 बराबर नहीं आप क्या कीजिए 0 है -8 के है तो इधर आएगा तो +8 क्या हो जाएगा ये अब बराबर 147 में से 27 गया 120 या 0 छोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 8 के बराबर 120 तो के बराबर कितना हो जाएगा 120 बटा में 8 कटेगा ये कितना बार में 15 बार में के बराबर कितना आ गया 15 एक वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे समीकरण 1 में के का मान रखने पर समीकरण 1 में के का मान रखने पर समीकरण 1 कहां है ये है h बराबर के माइनस क्या दिया है यहां पे 12 या h बराबर 15 - 12 या h बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 तो इसीलिए k बराबर आ गया 15 है और h बराबर कितना आ गया 3 h बराबर कितना आ गया 3 आंसर बना लीजिए। नेक्स्ट x-1 तथा x+4 बहुपद px बराबर इतना और qx बराबर इतना के गुणनखंड है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहले क्वेश्चन क्या दिया था x-1 और x+4 बहुपद px बराबर इतना qx बराबर इतना के गुणनखंड है तो a का वैल्यू और b का वैल्यू पूछ रहा है कि कितना होगा। ये गुणनखंड मान लीजिए इसका है और ये गुणनखंड मान लीजिए इसका है तो a का वैल्यू और b का वैल्यू पूछ रहा है। बहुत आसान है कैसे बनाएंगे वैसे ही बनाएंगे गुणनखंड प्रमेय से लिखेंगे हल x-1 गुणनखंड +1 है कि -1 है -1 है ना गुणनखंड है किताब दिखाओ तो हमको कोई लो गुणनखंड है x-1 है गुणनखंड है px का तो गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड प्रमेय से बताइए x-1 गुणनखंड है किसका px का तो गुणनखंड प्रमेय से p1 बराबर क्या होना चाहिए 0 p1 बराबर क्या होना चाहिए क्योंकि माइनस में है तो प्लस में आएगा ना px बराबर दिया कितना है बच्चों x² -3x +2 इंटू ये गुणा में है x² +7x +a x के जगह पे क्या रखेंगे 1 p1 बराबर 1 का स्क्वायर -3 गुना 1 + 2
और यहां पर 1 का स्क्वायर प्लस 7 गुना ए का प्लस ए होगा इतना। P1 बराबर क्या रखेंगे हम 0। ये देखिए ओ 1 माइनस 3 प्लस 2, 1 माइनस 3 प्लस 2 ये हो जाएगा 1 प्लस 7 प्लस ए। 0 बराबर 2 1 3 माइनस 3 इंटू 1 7 8 हो जाएगा ना। 8 प्लस ए बचवा जी 3 में से 3 गया 0 ना। 0 इंटू 8 प्लस ए या 0 बराबर सब क्या हो जाएगा ये, क्योंकि 0 से गुणा करेंगे सब क्या कर देगा ये, यानी कि x माइनस 1 पर निकालना संभव नहीं है। लिख देंगे x माइनस 1 पर a का मान संभव नहीं है। अब क्यों संभव नहीं है, क्योंकि 0 बराबर क्या आ गया है 0। मान लीजिए आपको मान लीजिए आपको डिहरी जाना है, आप तालाब सासाराम से चले, तालाब पर रोडवे पूरा काट दिया गया, इतना काट दिया गया कि आप पार ही नहीं कर सकते हैं, तो क्या कहिएगा कि हमको यहां पर जाना संभव, हम निकाले पता चला कि सब 0 हो गया, हमको ए का वैल्यू चाहिए था ना, तो ये निकालना संभव नहीं है। तो एक और अभी गुणनखंड बचल है ना, क्या बचल है x प्लस 4। अब फिर लिखेंगे पुनः x प्लस 4 गुणनखंड है x प्लस 4 गुणनखंड है px का। x प्लस 4 गुणनखंड है किसका px का। तो गुणनखंड प्रमेय से p माइनस 4 बराबर क्या हो जाना चाहिए यहाँ पे 0। p माइनस 4 बराबर क्या हो जाना चाहिए। चलिए px बराबर देखते हैं कितना दिया है। px बराबर दिया है बच्चों फिर वही एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस ए दिया है ना इतना। क्या रखेंगे यहां पे -4। तो p -4 बराबर -4 का स्क्वायर -3 गुना -4 प्लस 2 इंटू -4 का स्क्वायर प्लस 7 गुना -4 प्लस ए होगा इतना। p -4 बराबर क्या हो जाना चाहिए जा 0। -4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौके 16 माइनस माइनस प्लस 3 चौके 12 प्लस 2 ये हो जाएगा 4 चौके 16 माइनस 4 28 प्लस ए। अब यहां पर 0 बराबर ये 16 12 28 2 30 गुणा ये हो जाएगा -28 में से 16 गया -12 प्लस ए या 0 ये गुणा में है तो नीचे आएगा तो भागा में हो जाएगा 0 बटा में 30 बराबर क्या बच गया -12 प्लस ए। 0 में भागा करेंगे 0 हो जाएगा -12 प्लस ए या अब -12 इधर आएगा तो 0 प्लस 12 बराबर ए। क्यों माइनस में इधर आएगा तो प्लस में होगा ना। और ये ए बराबर हो जाएगा केवल कितना ए बराबर आ गया का। हम देखिए जब एक गुणनखंड मांग के बनाए थे तो 0 हो गया था लेकिन इसमें 0 नहीं हुआ, इसमें एक मान निकल गया ना तो ये बराबर कितना आ गया 12। अभी ये का आंसर हुआ अभी बी का मान निकालना है ना। चलो इतना बनाइए पहले। अब देखते हैं क्यूएक्स बराबर अब रखेंगे क्यूएक्स में बी का मान है ना। देख लीजिए पीएक्स में केवल किसका मान था ए का। अब क्यूएक्स में लेके चलेंगे लिखेंगे अब बी के
मान के लिए, अब b के मान के लिए, अब यहां पे देखिएगा b के मान के लिए अगर x माइनस वन गुणनखंड है, अब क्या लिखेंगे किसका, क्यूब एक्स का, तो गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से x माइनस वन गुणनखंड है क्यू एक्स का, तो गुणनखंड प्रमेय से क्यू वन बराबर क्या होना चाहिए, 0। क्यू वन बराबर क्या होना चाहिए, 0। अब बताओ क्यू एक्स बराबर कितना दिया है, क्यू एक्स बराबर दिया है, क्यू एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस b, क्या रख देंगे x के जगह पे 1, तो ये हो जाएगा q1 बराबर 1 का स्क्वायर 5 गुना a का प्लस 4, यहां होगा 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 1 प्लस क्या हो जाएगा हिजा b, q1 बराबर क्या रख देंगे हिजा 0, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5 प्लस b, या 0 बराबर 4 1 5 5 10 गुना, ये हो जाएगा -4 प्लस b, ये 0 नहीं आया, ये 0 बटा में 10 गुणा में है तो भागा में है ना, -4 प्लस b, 0 बराबर -4 प्लस, ये इधर आएगा 0 प्लस 4 बराबर b, यानी कि b बराबर कितना हो जाएगा 4। देखिए अब इसमें बोलिएगा कि x प्लस 4 पे निकालिएगा इसको, नहीं, हमको b का मान चाहिए। हमें पिछले क्वेश्चन में दोबारा इसको इसलिए बनाना पड़ा यहाँ पे क्योंकि ये 0 बराबर क्या हो गया था, यहां से निकालना इसको संभव नहीं था, तब हम इसमें फिर x माइनस 4 रखे, x प्लस 4 गुणनखंड लेके चले, हम इसको जब बनाए तो यहां पर हमारा पहले बार में ही मान आ गया ना, तब इसको बनाने की जरूरत नहीं है, यही क्या हो जाएगा आंसर। तो a बराबर जो आया था वो आंसर हो गया और b बराबर आंसर हो गया इसका, a और b का ही मान पूछ रहा था ना, समझ में गया, बना लो। दिक्कत है कोई, नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, और क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम, प्रत्येक एक्स प्लस ए से विभाजित होता है, तो सिद्ध करें कि a बराबर m माइनस क्यू अब बटा में l माइनस पी। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम, और सब के सब जो है कितना से विभाजित होता है x प्लस ए से, तो हमें सिद्ध करना है कि a बराबर m माइनस क्यू बटा में l माइनस पी। पूरा पूरा विभाजित होने का मतलब शेषफल 0, पूरा पूरा विभाजित होने का मतलब x प्लस ए जो है एफ एक्स का भी गुणनखंड है और क्यू एक्स का भी गुणनखंड है, पूरा पूरा विभाजित होने का मतलब यही होता है। प्यारे बच्चों दिया गया है, क्या दिया गया है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, और क्यू एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम, और इसमें से प्रत्येक जो है
प्रत्येक x प्लस a से विभाजित है तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? a बराबर m माइनस क्यू बटा में l माइनस पी। a बराबर m माइनस क्यू बटा में l माइनस पी, ये हमें सिद्ध करना है। बहुत आसान है सिद्ध करना। कैसे सिद्ध करेंगे? लिखेंगे x प्लस a से विभाजित होता है एफ एक्स। x प्लस a से विभाजित होता है एफ एक्स। तो अब बताओ, इसीलिए गुणनखंड प्रमेय से f माइनस a बराबर क्या हो जाना चाहिए? 0। चूंकि विभाजित होता है ये एफ एक्स, इसलिए f माइनस a बराबर क्या होना चाहिए? 0। एफ एक्स बराबर कितना दिया है बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। क्या रख देंगे है जहां हम? माइनस है ना, तो यहां पर एफ माइनस ए बराबर माइनस ए का स्क्वायर प्लस पी गुना एक्स के जगह पे क्या रखेंगे? माइनस ए प्लस क्यू अब पी माइनस ए एफ माइनस ए बराबर है कितना? 0। या 0 बराबर माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर अब माइनस ए पी प्लस क्यू, इन सबको उधर लेके चले जाइए, या माइनस ए पी इधर आएगा तो 0 प्लस ए पी, ये प्लस आएगा इधर तो माइनस क्यू बराबर क्या हो जाएगा? ये ए स्क्वायर। 0 को जोड़ेंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ए पी माइनस क्यू बराबर क्या हो जाएगा? ये ए स्क्वायर। और यहां पर हो जाएगा समीकरण 1। अब लेके चलते हैं, लिखेंगे पुनः x प्लस a से एक और तो विभाजित होता है। अब कौन विभाजित होता है? क्यूएक्स भी ना। एफ एक्स विभाजित होता है, क्यूएक्स विभाजित होता है। विभाजित होता है, कौन विभाजित होता है? क्यूएक्स। तो इसीलिए गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड प्रमेय से Q माइनस ए बराबर क्या होना चाहिए? 0। Q माइनस ए बराबर क्या होना चाहिए? 0। अब यहां पे सोल्व करेंगे इसको। क्यू एक्स बराबर कितना दिया है? क्यू एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम। अब क्या निकालेंगे? Q माइनस ए बराबर माइनस ए का स्क्वायर प्लस एल गुना माइनस ए प्लस एम। एल गुना माइनस ए प्लस एम क्या हुआ है जी? हैं? क्या हुआ है? खड़ा हो तो। क्यू माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे ए रख दिया। यहाँ पे गुणनखंड प्रमेय से क्यू माइनस ए बराबर क्या है? 0 बराबर माइनस ए का स्क्वायर करेंगे ए प्लस माइनस माइनस
एल ए, अब प्लस क्या हो जाएगा ये एम, प्लस क्या हो जाएगा ये एम, या एक मिनट ए स्क्वायर नहीं जा ए स्क्वायर। अब ये सबको इधर लेकर आइए तो यहां पर एल ए नहीं, 0 प्लस एल ए माइनस एम बराबर क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस में था इधर आया तो प्लस में, ये प्लस में था इधर आया तो माइनस में, या एल ए माइनस एम बराबर क्या हो जाएगा हिजा ए स्क्वायर, क्योंकि 0 को जोड़ेंगे कोई फर्क इसको नहीं आएगा। अब देखो इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को देखो, बायां पक्ष ये कहलाता है यानी कि एलएचएस, इधर वाला क्या कहलाता है आरएचएस, दायां पक्ष, दाहिने तरफ दायां पक्ष और बाएं तरफ, इसका किसका कौन सा पक्ष बराबर है? दोनों समीकरण में दायां पक्ष बराबर है। क्यों? दोनों में क्या दिया है? तो एक पक्ष अगर बराबर होता है तो हम लोग दूसरे पक्ष को भी बराबर कर सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 बराबर है समीकरण 2, तो यानी कि ए पी माइनस क्यू बराबर एल ए माइनस एम। ठीक है इतना। अब ध्यान से देखिए, यहां पे जो हमको लाना है एम माइनस क्यू लाना है, एम माइनस क्यू लाना है। अब बताइए अगर हम क्यू को इस तरफ करेंगे तो ये प्लस क्यू हो जाएगा। हमको चाहिए क्या यहां पे माइनस, और एम हमको किस में चाहिए प्लस में, यानी कि हमको एम को उधर ले जाना होगा। दूसरा चीज एक और देखिए, ये पी हमको माइनस में चाहिए, ये अगर हम पी को इधर है तो ये प्लस में पहले से है, तो इधर अगर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे चेंज करने वाले हैं, ये माइनस क्यू को यही जे छोड़ने वाले हैं, हेकरा कहने लाएंगे तो प्लस एम, ए ले को इजे छोड़ने वाले हैं, हेकरा कहने ले जाएंगे तो ए माइनस ए पी। समझ में आएगा कि हम इसको यहां पे लेके चले आए, इसको यहां पर, इसको थोड़ा सही से लिख देंगे तो ये एम माइनस क्यू लिखा जाएगा का। इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ तो है जो दोनों में है। क्या है वो? ए क्या है जी, खड़ो जाओ, तू ही खड़ा हो। क्या है दोनों में? हाँ खड़ा रहो। ए, हाँ बैठो। क्या बच जाएगा यहाँ पे? एल माइनस पी। तुम लोग जो किए उसके लिए नहीं पीटे, हम तो पूछ के पीटे हैं। हम किसी को भी पूछ के पीट सकते हैं, मेरा अधिकार है। हाँ ए गुणा में है ना हो, तो ये जाएगा इधर तो भागा में हो जाएगा। तो यहां पर एम माइनस क्यू बाटा में एल माइनस पी बराबर क्या हो जाएगा? इसको सही से लिख सकते हैं का, ए बराबर एम माइनस क्यू बटा में एल माइनस, यही लाना है का? देखो तो हैं, समझ में आ गया? बोलो, बना लो। इस तरह से हम लोगों का एक्सरसाइज 3 का द एंड हो गया। कोई दिक्कत?